श्री लक्ष्मी नारायण परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वादिभीकर महागुरुवे नमः। हो सद्गुरु रामानुज यतिराज, हो सद्गुरु रामानुज यतिराज। श्री वैष्णव धर्म के झंडा लेके, श्री वैष्णव धर्म के झंडा लेके घूमनी है महाराज। हो सद्गुरु रामानुज यतिराज, हो सद्गुरु रामानुज यतिराज, हो सद्गुरु। देवभूमि बक्सर, बिहार की पावन भूमि पर विश्व का अपूर्व समारोह, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन। भारत के महान संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के चातुर्मास व्रत के पावन अवसर पर अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन का दिव्य संगम। ले से साय अवतार दीन बंधु श्री जगदाचार्य श्रीमद विश्वक सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 18 अक्टूबर 2013 तक भगवान वामन की प्राकट्य स्थली, प्रभु श्री राम की गुरु स्थली एवं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि इस दिव्य स्थली बक्सर बिहार में इस समय संत महात्मा, विद्वान, वक्ता और महापुरुषों का सुआगमन हुआ है। देश भर से आश्रमों अखाड़ों से कौन नहीं पधारे हैं और पधारे हैं करोड़ों भक्त। भक्तों के भाग्य उदय हुए हैं, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ मानव जीवन निर्माण का दिव्य ज्ञान प्रसाद बंट रहा है। यहाँ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बक्सर हवाई अड्डा बड़का नुआव में, जहाँ पिछले 4 माह से परम पूज्य श्री श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का चातुर्मास व्रत संपन्न हो रहा है, वहीं अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन के दिव्य संगम में सभी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसी पावन भूमि बक्सर में वंदनीय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की समाधि स्थली भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रही है। इस जगह पर पूज्य गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का इस चतुर्मास व्रत चल रहा है, जो कि हवाई अड्डा है। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का ये समाधि स्थल है और इस समाधि स्थल पर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये जो है 99 में समाधि इस जगह पर लिया था। पतित पावनी भगवती माँ गंगा के तट पर स्थित यह दिव्य आश्रम धर्म अध्यात्म की पताका को फहरा रहा है। यहाँ के संस्कृत विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और इस यज्ञशाला में प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यज्ञ अनुष्ठान अनवरत संपन्न हो रहे हैं। यह है दाक्षिणात्य शैली में निर्मित नौलखा मंदिर, जो अपनी भव्यता से आंखों को चुंधिया रहा है। यहाँ विराजित हैं परम पिता परमेश्वर, जिनकी कृपा भक्तों को निरंतर प्राप्त हो रही है।
लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ जो भगवान विराजमान हैं स्वयं गंगा जी से मिले हुए हैं। और आश्रम के निकट है प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहां लक्ष्मी जी संग नारायण विराजमान हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी आप आरती का दर्शन करें और प्रवचन आज तो हम प्रणाम करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के 16,107 विवाहों की व्याख्या करना है। विवाह इतना जल्दी नहीं होता है। तो कल एक विवाह की कथा मैं सुना दिया हूँ। कल से मैं कोशिश करूँगा कि 16,107 विवाह की और कथा मैं आपको सुनाऊं कि भगवान ने कैसे कैसे विवाह किया। आज मैं 2-4 शब्द आपके सामने निवेदन करूंगा। इससे पहले मैं कल से होने वाले जो ठीक अपने आप समय नियत समय पर कार्यक्रम होगा उसको मैं पुनः एक बार आपके सामने दोहरा दूं। आप बहुत बड़े इस सिद्धाश्रम की गरिमा को आपने बरकरार रखा कि आज अपने ठीक अपने समय पर आप पधार गए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, अभी आप जिनके द्वारा श्रीमद् भगवत गीता की कथा को आप श्रवण कर रहे थे, इस स्वामी जी महाराज जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी रामचंद्राचार्य जी महाराज पुष्कर राजस्थान से पधारे हैं। ऐसे महाराज जी को हम अपने आप में हम सब सिद्धाश्रम वामनाश्रम बक्सर की तरफ से भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु ऐसे महाविभूतियों को, ऐसे विभूतियों को, महापुरुषों को आप हमें समय समय पर दर्शन दिलाते रहें। इसी के साथ मैं स्वामी जी के अपने आप प्रार्थना करूंगा, कैसे आप कृपा करते रहेंगे। तो कल से स्वामी जी का समय जो होगा ठीक 12 बजे से 2 बजे तक श्रीमद् भगवत गीता की कथा होगी, और 2 बजे से लेकर के अपने आप में 5 बजे तक हमारे अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज द्वारा आप भागवत सप्ताह की कथा कल से महात्म्य कथा सुनेंगे। और 5 बजे से 5:30 बजे का हमारा समय है। अब उसमें कहीं इधर उधर हो जाए अपने आप में, लेकिन मैं अपना समय ही आपके सामने बताऊंगा और कल से कोशिश करूंगा जरूर 2-4 शब्द कथा बोलने के लिए, क्योंकि हमको अभी 12 स्कंद तक कथा सुनाना है। अभी हम 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश किए हुए हैं। तो 5 बजे से 5:30 तक अपने आप में 2-4 शब्द निवेदन करूंगा, और उसके बाद और महापुरुष जैसे आएंगे उनको मैं निवेदन करूंगा। लेकिन कल से ठीक 5:30 बजे से 5:30 बजे से लेकर के लगभग 5:30 बजे सायंकाल तक, अर्थात मैंने बताया था कि कल प्रातःकाल 5:30 बजे से लेकर के सायंकाल लगभग 6 बजे तक अपने आप इस धर्म पंडाल में आप सादर आमंत्रित रहेंगे अपने अपने कुछ व्यवहारिक कार्यों करते हुए। तो मैं बता दूं कि 5:30 बजे से 6:30 बजे तक योग शिविर का आयोजन कल से किया जाएगा, जो कि समय रहेगा 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। जो योग के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए 5:30 बजे से 6:30 बजे तक प्रातःकाल अपने आप सादर आमंत्रित हैं। 6:30 से 7 बजे तक ज्योतिष का हमारे क्या मानव जीवन में महत्व है इस पर आप प्रवचन सुनेंगे। और अभी 1-2 महाराज जी आ जाएंगे, उनके द्वारा कर्मकांड और अपने आप विष्णु पुराण पर कथा सुनेंगे। ठीक 8 बजे से 10 बजे तक हमारे श्री रामायण भास्कर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अपने आप बहुत अपने आप जाने माने विद्वान आचार्य श्री स्वामी रत्नेश जी महाराज द्वारा आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुनेंगे। ये कथा आप सुना भी आज। और ठीक अपने आप 10 बजे से 12 बजे तक मानस मार्तंड आचार्य श्री मारुति किंकर जी महाराज द्वारा आप रामचरितमानस कथा सुनेंगे। और पर मैं बताया दिया कि स्वामी जी का समय 12 बजे से 2 बजे का, 2 बजे से 5 बजे डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी का, 5 से 5:30 मेरा समय रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप सभी लोग इन अवसर पर सादर आमंत्रित रहेंगे, क्योंकि धर्म पंडाल में इस समय का अतिक्रमण हो जाएगा। 5 मिनट का भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे विचार करते हुए हम लोग कल से वहां सुनेंगे। और पुनः मैं कह दूंगा आप सादर आमंत्रित हैं। मैं आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की जो प्रसंगों को मैंने आपके सामने निवेदन किया था उसको मैं केवल वंदन करके प्रणाम करके मैं आज यहीं पर विश्राम ले रहा हूं। और संक्षिप्त में हम लोग आरती कर लें कि कथा कहने में आप लोग को जाने में देर हो जाएगी।
इसलिए मैं आज प्रणाम करके अपने आप में इसको विश्राम दे रहा हूँ। केवल यही बातों के साथ कि भगवान विवाह करके हम और आपको उपदेश देना जाए कि हे संसार और समाज में रहने वालों, विवाह एक कामना नहीं है, विवाह एक कामना नहीं है, विवाह एक अपने आप में व्यसन नहीं है, विवाह एक वासना नहीं है, विवाह एक कुवृत्ति नहीं है, विवाह एक दुर्वृत्ति नहीं है, विवाह एक संस्कृति है, विवाह एक संस्कार है, विवाह एक संस्कृति है, विवाह एक सभ्यता है, विवाह एक मर्यादा है, विवाह एक मानव जीवन को चलने का पद्धति है, विवाह एक मानव जीवन को अपने आप आनंद करने की, सुख शांति से रहने की पद्धति है। इसलिए विवाह जो है वास्तव में भगवान करके हम और आपको बताते हैं, विवाह का मतलब क्या होता है? शास्त्र की मर्यादा अनुसार अपनी धर्म पत्नी के साथ रह करके संतानोत्पत्ति करते हुए हम धर्म में, सदाचार में, सत्कर्म में, परमार्थ में, परोपकार में, दया में, प्रेम में हम दोनों लग करके अपना अच्छे कर्मों को करें, यह विवाह का मतलब होता है। ऐसे विवाह कथा को आपने कल सुना था। आज मैं इतने पर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सरल, सहज, हंसमुख, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन कर भक्त भाव विह्वल हो उठते हैं। परम तपस्वी, साधक, ज्ञानी स्वामी जी के आशीष से भक्त मालामाल हो उठते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई चाह नहीं। जो परमात्ममय हो गए हों उन्हें संसार से क्या मतलब, मगर वो मानव मात्र के कल्याण हेतु अपने उत्तरदायित्व को निभाने में प्राणपन से लगे रहते हैं। शिष्य का मार्गदर्शन तो गुरु ही किया करते हैं। उनकी अमृतवाणी शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करती है। विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। इस अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन को देखने सुनने के लिए देश के कोने कोने से लोग एकत्रित हो चुके हैं। करोड़ों भक्तों के मनोरथ पूर्ण होंगे। महायज्ञ के अवसर पर प्रातः 5 बजे से रात्रि 2 बजे तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए समिति के हजारों कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय 2 विशाल यज्ञ मंडप को स्वामी जी के निर्देशानुसार बनवाया गया है, जहां प्राणी मात्र के कल्याण हेतु वेदोक्त मंत्रोच्चारण द्वारा प्रार्थना की जाएगी। आहुति देकर देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाएगा। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 45,000 वर्ग फुट में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें हजारों भक्त बैठकर दिव्य ज्ञान गंगा का रसपान कर रहे हैं। 2700 वर्ग फुट का विशाल मंच भारत को गौरवान्वित कर रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्री रामायण, श्री पुराण रत्न प्रवचन, श्रीमद् भागवत कथा, अखंड हरिनाम संकीर्तन, श्री शालग्राम महाभिषेक तथा चारों वेदों का पाठ महान तपस्वी श्री जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा आयोजित इस उत्सव की भव्यता दर्शनीय है। बक्सर शहर में श्रद्धालुओं के रहने के लिए सभी धर्मशाला, होटल और लॉज बुक हैं। यज्ञ स्थल पर भी लगभग 2000 रेवटी लगाई गई हैं, जिनमें हजारों लोग निवास कर रहे हैं। रुकने के साथ सभी के भोजन की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। 30 एकड़ में पाकशाला बनाई गई है, जिसको 10 हिस्सों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भोजनालय में 1000 लोगों के एक साथ भोजन पाने की व्यवस्था की गई है। भंडार गृह खचाखच भरा है। व्यंजनों पकवानों का सभी आनंद लेंगे। यह न भूलने वाला पल है, जो सदियों तक स्मरण रहेगा। जहाँ तक नजर जाती है, लोग ही लोग। श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सभी इस स्वर्णिम अवसर का लाभ ले रहे हैं। श्री श्री जीयर स्वामी जी द्वारा प्रदत्त
दिव्य ज्ञान का प्रसाद सभी प्राप्त कर रहे हैं। सभी सुखी हों, किसी को दुख का सामना न करना पड़े, सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें, किसी को कोई कष्ट न हो, सभी बुराइयों को त्याग श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करें। इसीलिए स्वामी जी ने यह श्रेष्ठ अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। योग करने से हमारा कर्म जो है वह पवित्र। कर्म क्या है? सुबह से शाम तक लिया गया आहार, सुबह से शाम तक किया गया व्यवहार ही कर्म है। आप इस हाथ को पकड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे। सूक्ष्म आसन देखने में छोटा है, लेकिन लाभ बड़ा है। योग से कितना लाभ है? योग साधना से, इस साधना को करने से, समझने से, जानने से हमारा आहार, व्यवहार, विचार, आचरण पवित्र हो जाए। इस साधना को करने से हमारा कर्म जो है वह पवित्र होगा। और कर्म क्या है? सुबह से शाम तक लिया गया आहार, किया गया व्यवहार, ये कर्म है। योग साधना से हमारा कर्म पवित्र हो जाता है। योग साधना से हम संस्कारवान बनते हैं। ध्यान देंगे, योग साधना से हम विवेकवान बनेंगे, विचारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। आइए अब तीसरा प्राणायाम हम करेंगे, वायु प्राणायाम। पुनः सूक्ष्मासन और पुनः जो है योग का महत्व हमारे श्वास को लेकर श्वास को बाहर छोड़ देंगे, पेट को पीठ से लगा देंगे, उड़ियान बंद। पेट को पीठ से लगाना, उड़ियान बंद। मलद्वार को सिकुड़ना, मूल बंद। उनको कंठ से लगाना, तीनों बंद कर जाते हैं, इसे महाबंद भी कहते हैं। तीसरा प्राणायाम वायु। आइए अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बाएं नासिका से श्वास लेना और दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ना। आइए आप लोग भी करें प्राणायाम। प्रातः जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर आप योग शिविर का लाभ लें, योग सीख लें। इसलिए कि योग का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। तो नित्य आप योग शिविर में आकर के योग को करें, समझें और घर में करें। आइए एक बात युवाशा, पूरा शरीर जो है मुलायम हो जाएगा कठिन आसन करने से। मौन रहिए, बैठ जाइए, एकांत वासी और नित्य साधना। मौन में रहेगा
जैसा के साधना को करने को बोला मिलेगा। प्रभु कृपा प्राप्त कर लोग स्वस्थ जीवन जिए, इसी निमित्त से योग शिविर लगाया गया है। योगाचार्य आचार्य श्री योगेश जी महाराज प्रातः प्रतिदिन श्रद्धालुओं को योग से जोड़ रहे हैं। स्वस्थ आत्मा के लिए स्वस्थ शरीर का होना परम आवश्यक है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग की आवश्यकता है। तब तक शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता जब तक कि आपकी वृत्तियां विषयों की ओर भ्रमणशील हो। इसलिए योग की परिभाषा दी गई चित्तवृत्ति निरोधक योगा। जब आपकी वृत्तियां संपूर्ण विषयों से निरुद्ध होकर इस चिंतन करने लगे तो समझिए कि आपके जीवन में योग घटने लगा। वो तो योग घटने की स्थिति है। योग घटने की बात नहीं, तो यह योग करने का प्रयास किया जाए कि आपका जीवन योग में हो। तो उसके लिए आप अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें। अभी हमारे योगेश से सुन रहे थे, जैसा कि आपको मन संचालक महोदय ने बताया कि आप हरि के शिकार हो जाते हैं, इसलिए आपको ड्यूटी जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का यह पुनीत कर्तव्य होता है कि वो अपने स्वयं के विषय में और अपने विकास के लिए संभावित विषयों के संबंध में सैद्धांतिक रूप से कम तो जाने। जब आप सैद्धांतिक रूप से किसी विषय को नहीं जान पाते तो आप ऐरे गए किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर उसके द्वारा कहे गए बात को ही अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार कर अंधभक्ति के शिकार होते हैं और मानवता कर्म की फुलाती है। हमारे ऋषियों के मन में यह बात आई होगी कि मानव जाति के कल्याण में ज्योतिष का भी महत्व होना चाहिए है, तभी ज्योतिष का परिवेशन जाएगा। वेद 6 शास्त्रों के साथ रहते पुष्ट होते हैं। 6 शास्त्रों में निरुक्त, छंद आदि है, व्याकरण है, उसी में ज्योतिष है। शास्त्र की परिभाषा है, जो आपको शासित करे उसे शास्त्र कहते हैं। शासित करने का मतलब क्या है? आपको जैसे चलना चाहिए वैसा चलने को जो बाध्य करे उसे शासन कहते हैं। और शास्त्र भी शासन की कला से पूर्ण होता है। जो व्यक्ति शास्त्र से शासित नहीं है उसका जीवन निश्चित ही विपद पर जा सकता है, उसमें संदेह है। ज्योतके इति ज्योतिष, जो प्रकाशित होता है उसे ज्योतिष कहते हैं। प्रकाशित होता है क्यों भाई? तो यह वेद का नेत्र है, यह वेद का नेत्र है। जब तक आप अपनी आंखों से किसी वस्तु को नहीं देखते तब तक उसका सम्यक ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता। तो क्या कुंडली में हम कैसे आंखों से देखेंगे? आचार्य ही ज्योतिष शास्त्र के प्रकल्पों में होरा प्रकल्प की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अंधेरे घर में रखे हुए किसी पदार्थ को देखने के लिए दीपक की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार प्राणी मात्र के जीवन में पूर्व जन्मार्जित प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप जिन स्थितियों का निर्माण हुआ है उन स्थितियों का सम्यक ज्ञान करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के होरा की आवश्यकता है। ज्योतिष में 3 अंग होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। संहिता में यह बात बताई जाती है कि ग्रह अपने कक्षा में किस प्रकार चलते हैं। होरा में यह बात बताई जाती है कक्षा में भ्रमणशील ग्रहों के पड़ने वाले मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उस विषय को बता
बताने के लिए ज्योतिष शास्त्र के संहिता नकल की परिकल्पना की गई। सामान्य जन न सिद्धांत के संबंध में चर्चा करते और जानना चाहते, जानने की आवश्यकता नहीं है। और संहिता तो हमारे समाज के सुदूर देहात में न पढ़ने वाले लोग भी जानते हैं। आचार्य श्री गिरधर शास्त्री जी ज्योतिष का मानव जीवन में क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। गया पीठाधीश्वर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज कर्मकांड का महत्व समझा रहे हैं। भोर से लेकर देर रात्रि तक अनेक विद्वानों द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री पराशर स्मृति, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस कथा, गीता कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण कथा, श्री संप्रदाय का मानव जीवन में महत्व, श्री भाष्य की कथा का मानव जीवन में महत्व, श्री वचन भूषण की कथा, श्री नारद पंचरात्र के साथ अन्य धर्माचार्यों का दिव्य उपदेश सभी प्राप्त कर रहे हैं। और रात्रि में अनेक भजन गायकों की सुमधुर लहरियों में भक्त गोते लगा रहे हैं। धन्य है वे भक्त जो इस अवसर का भरपूर लाभ लेकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं।
द्वितीय अपूर्व धार्मिक महासमारोह आयोजित हुआ है। ऐसे हमारे हृदयाराध्य पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में अनंता अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात समर्पित करते हुए आइए भाव प्रेम से भगवान के मंगलमय पावन नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवान शिव के द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के महात्म पर कालक्षेप करेंगे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए,